गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज हम 11th क्लास की आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे विच नेम्ड एज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस यूनिट में हम एटम के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट इज़ एन एटम, किन फंडामेंटल पार्टिकल्स का एटम बना होता है, उन फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कवर किसने किया, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से मॉडल आए, किस किस जो साइंटिस्ट है उसने अपने पर्टिकुलर मॉडल दिए। उसके बाद हम यहीं पे आपका मतलब कहने का मीनिंग ये है कि ब्रीफली डिस्कस करेंगे अबाउट एन एटम, ठीक है। एंड दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इजी भी है एंड इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को समझना तो यू गेट इट वेरी इजी, ओके। हम स्टार्ट करते हैं विद एटम। देखो, फर्स्ट यूनिट में जब हम बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट हमने केमिस्ट्री के पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी मीन्स कहा क्या जाता है कि जो एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट क्रेडिट है वो डाल्टन एक साइंटिस्ट होते थे, आपके ब्रिटिश साइंटिस्ट थे ये, तो उनको इसका क्रेडिट जाता है एटॉमिक थ्योरी का कि सबसे फर्स्टली प्रपोज जो एटॉमिक थ्योरी की थी वो डाल्टन ने की थी, ठीक है। डाल्टन ने हमें क्या बताया, डाल्टन ने 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने हमें बताया कि जो आप मैटर के बारे में डिस्कस करते हो ना, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर, हर चीज़ जो हमारे आसपास होती है हम मैटर में इंक्लूड करते हैं। उन्होंने बोला कि मैटर आपकी एक्सट्रीमली इनविजिबल पार्टिकल्स की बनी होती है विच नेम्ड एज एटम। क्या बताया उन्होंने, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली इनविजिबल पार्टिकल, जिसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, एटम नाम दे दिया, ठीक है। अब एटम ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड में एटम वर्ड का एटॉमिक, ए प्लस टॉमिक, ये बोलते हैं बेसिकली, ए प्लस टॉमिक मीन्स विच इज अनकटेबल। ग्रीक वर्ड के अनुसार आपके एटम को हम क्या बोलते हैं कि एटम को तो हम कट कर ही नहीं सकते। हालांकि जो डाल्टन का ये कंसेप्ट है एटम के बारे में, ये बहुत सारे ईयर्स हैं उनमें ये फॉलो करते रहे हम इस चीज़ को कि यस एटम इज़ अनकटेबल। बट उसके बाद बहुत सारी स्टडी की गई, आपके पास रदरफोर्ड थे, गोल्डस्टीन थे साइंटिस्ट, चैडविक थे, बोहर्स थे, जिन्होंने 18-19 सेंचुरी में ये डिस्कवर किया कि जो एटम है जिसका डाल्टन ने अनकटेबल बोला है वो खुद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। उन्होंने क्या बता दिया, उन्होंने 19 सेंचुरी की बात हो रही है, 19 सेंचुरी, उन्होंने हमें क्या बता दिया कि जो एटम है वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल स्पीसीज होती है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि एटम में भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, इसमें भी कुछ ना कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जब स्टडी की तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो एटम है उसमें 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला है मैंने, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आज तक जो नोन है वो 35 हैं, बट उनमें से 3 आपके पास जो बेसिक पार्टिकल होते हैं वो आपके पास उन्होंने नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ये सब एटॉमिकल पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया उन्होंने, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ से जब ये फैक्ट डिस्कवर किया गया कि एटम तो आपका भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना होता है, उसके बाद साइंटिस्ट के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आए
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये अराइज हुआ कि एटम आपका स्टेबल कैसे होता है, स्टेबिलिटी का फैक्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही अराइज हुआ कि स्टेबिलिटी को हम कैसे बताएंगे। ठीक है। दूसरा, जब हमने पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स को पढ़ा, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, कहने का मीनिंग है बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे से डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी। वो कैसे पॉसिबल है? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये अराइज हुआ। सेकंड क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ का अराइज हुआ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट कि कैसे डिफरेंट होती है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फिर उन्होंने आपके पास, अब देखो इन्हीं की हम बात कर लेते हैं। सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन होके क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, दिस इज अ कंपाउंड। फिर क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि चलो स्टेबिलिटी भी हमने पढ़ ली, प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट भी हमने पढ़ लिया, अब एटम आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, क्यों कंबाइन होते हैं? डिफरेंट एटम भी कंबाइन हो सकते हैं। H2 हाइड्रोजन गैस, दो हाइड्रोजन के जो एटम है वो कंबाइन होकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वाई एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कैसे बने? ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। सबसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सन से रेज आती हैं, लाइट आती है अर्थ पे। ठीक है। तो जो लाइट है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दैट लाइट, कैसे एब्जॉर्ब हुई, कैसे एमिट हुई। ठीक है। तो उसके बाद जो ये आपके पास हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनके नेचर एंड इनके ओरिजिन, कैसे एब्जॉर्ब हुई, कैसे एमिट हुई, मीन्स हमने फुल स्टडी, उनके माइंड में आया भाई ये लाइट में एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी करना भी इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके साइंटिस्ट हैं उनको डिस्कवर करने थे। ठीक है। एंड इस चैप्टर में हम वन बाय वन कंसेप्ट को कोरिलेट करके हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट यूनिट आएगी आपकी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसमें हम इन क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे।